नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं कि इस जुलाई महीने में आने वाली अमावस्या कितना तारीख को है, चालू होगी, कितना तारीख को समाप्त होगी और उसमें क्या क्या उपाय करना चाहिए। 13 तारीख को क्या करना चाहिए, 14 तारीख को क्या करना चाहिए। तो 13 जुलाई को शाम को 6:50 से ये अमावस्या चालू होने वाली है। 14 तारीख को 3:13 पर है। तो 13 जुलाई को 6:50 पर आने वाली है, तो तभी से शुरू होनी है। तो जो शाम के जो विधि करना है वो उसी दिन करना है। जैसे नारियल तोड़ना है हमको, अब नारियल तोड़ने का है अमावस्या का, तो शाम को ही करते, दिन भर करेगा तो थोड़ा उसका प्रभाव कम रहता है। तो हमको क्या करने का है, नारियल लेना है शाम को 6:50 के बाद, और वो नारियल पूरा हमारा जो ये दरवाजा है समझो, तो उसके लेफ्ट से निकलना है, लेफ्ट से निकल के राइट में आने का है, और फिर नारियल लेके उसमें ऐसा भीमसेनी कपूर डालने का है और उसको जलाने का है, हाथ में पकड़ने का है और बोलने का है, जो भी हमको कष्ट है वो सब कष्ट दूर करो, और अपने भगवान के सामने खड़े होकर। फिर क्या करना है, वो जब बुझ जाएगा, कापूर जलाएला जब बुझ जाएगा, तो अपने को क्या करने का है, बुझने के बाद अपना जो दरवाजा है बाहर से जो खुलता है वो, तो अपने दरवाजे के बाहर जाने का है, दरवाजे के ऊपर से 3 बार उतारने का है और दरवाजे के बाहर खड़ा होके बोलने का है, वास्तु देवता हम आपको ये नारियल चढ़ा रहे हैं, आप हमको सदा खुश रखो। अभी हमने नारियल को ले लिया है, उसके ऊपर कपूर जलाया है और दरवाजे के बाहर खड़े हैं, और हम बोल रहे हैं कि वास्तु देवता हमारे से जो भी गलती हुई वो आप हमें माफ कर दो, और हम ये नारियल चढ़ा रहे उसका आप स्वीकार करें। करके अपने को दरवाजे के बाहर ये नारियल तोड़ना है। नारियल तोड़ने के बाद उस नारियल को अपने घर में लाना नहीं है, ना ही किसी को बांटना है। वो आप 5-10 मिनट बाद कचरे के डब्बे में बाहर ही फेंकना है, उसको अंदर लाना है। बाहर ही रख सकते, सुबह फेंक सकते, ठीक है। अभी ये हो गया आपको रात का काम। और जब से शुरू हुआ है अमावस्या 13 तारीख से 14 तारीख तक, उस दिन तक आपको किसी के भी घर का खाना नहीं खाना है। समझ में आया? अपने घर में पका हुआ खाना है, खरीद के खा सकते हैं बाहर का कुछ भी चीज। अब सुबह हमको क्या करना है, 14 तारीख को अभी जो स्नान करने नदी तालाब में जा सकते उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नदी में नहीं जा सकते उन्होंने क्या करना है, गंगा जल लाना है, मिलता है बाजार में। गंगा जल लेके अपने नहाने के पानी में डालने का है, थोड़ा हल्दी लगाने का है, गंगा जल और हल्दी पानी में डालना है, और उससे पहले अपन को स्नान करना है। उसके बाद आप साबुन से नहा सकते हो और दूसरे पानी से भी नहा सकते हो, लेकिन गंगा जल से शुद्ध होना है। अभी जिनको जाने को मिलता है मंदिर में वो जाए, तो अपने घर में ही विष्णु भगवान का पाठ करें। जो हरिपाठ बोलते हैं उनको हरिपाठ है, नानीश्वरी है, जो भी सुबह आपको टाइम मिले वो करें, क्योंकि अमावस्या का दिन है। अब आपको घर में बैठ के सबके लिए यज्ञ करने हैं, उसको बोलते हैं क्लेश नाशना क्रिया। जो भी आपके पीछे कुछ भी ग्रहों के परिणाम हो, निगेटिव एनर्जी हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए आप लिख लो। और अगर आपको मेरी कही हुई बातें या कुछ भी थोड़ा भी अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, मुझे फॉलो करके रखना, ताकि मैं ऐसी टिप्स आपके लिए लाके रखती हूँ। अब सब परिवार के अगर बैठ जाए और एक जन करे तो भी चलेगा। अपने को क्या क्या सामग्री लेना चाहिए मैं बताती हूँ। ये माटी का बाउल है जो दिवाली में मिलता है, वो उसमें थोड़ा सा लोबान डालना है, बारीक वाला। फिर उसमें पीली सरसों, मैं बताती हूँ आपको, ये पीली सरसों मिलती है बाजार में, जैसे काली सरसों होती है वैसे पीली सरसों मिलती है। और भीमसेनी कपूर उसका चूरा करके डालना है, और थोड़ा उस बाउल में भी डालना है, थोड़ा इसमें भी डालना है चूरा करके, और बोलने का है मेरा अहंकार मिट गया, मेरा राग मिट गया, मेरा द्वेष मिट गया, मेरे सारे नकारात्मक विचार मिट गए, कुदृष्टि मिट गई,
ऐसा बोलने का, कुदृष्टि स्वाहा, कुविचार स्वाहा। और जो भी नकारात्मकता है, मेरे घर की नकारात्मकता स्वाहा, मेरे खुद की नकारात्मकता स्वाहा, मेरे परिवार की नकारात्मकता स्वाहा। ठीक है, अभी हमने ऐसा किया सब मिलके, फिर वो सब जन 3-3 आहुति भी डालेंगे, तो ये घर का घर में यज्ञ हो रहा है। आप खाली माचिस की तिलिया उसमें डाल सकते हो अगर आपको हवन सामग्री नहीं मिली तो। ये हो गया। उसके बाद हमको क्या भोग लगाना है वास्तु देवता को। अपने को चावल उबालने हैं थोड़े से, वास्तु देवता का अलग पकाने का है, वो अपने खाने में से नहीं पकाना, ठीक है। वो लेना है। और एक अपने पितृ देवता के लिए, एक वास्तु देवता के लिए। तो अभी जो वास्तु देवता का लेना है उसमें दही और शक्कर डाल के वास्तु देवता को दे देने का, रखने का भार, ठीक है। और जो हमारे पितरों को देने का है उसमें क्या करने का है, चावल, उसमें नमक नहीं डालना है, अलग बनाना है, और उसमें काले तिल डालने हैं। और ऐसा पत्तल केले का पत्ता मिलता है, ठीक है। पत्तल उस पे लेके सारे जन उसको हाथ जोड़ो और एक जन ले जाके बाहर रखो और बोलो, हे पितृ देवता, अगर आपकी एनर्जी कहीं पर भी अटकी है तो आप अपने मार्ग से मार्गस्थ हो जाओ, यानी तुम्हारा मार्गक्रम चालू रहे। अगर उनका कहीं भी जीव अटका है, कहीं भी उनकी एनर्जी अटकी है, किसी चीज में फंसी है, किसी चीज में ऐसा फंसी है, तो बोलने का आप मार्गस्थ हो, आपको अच्छी एनर्जी मिले, आप अच्छी जगह पहुंच जाए, ऐसा बोल के हाथ जोड़ लेना, अगरबत्ती वहां लगा देना। ये हो गया हमारा, पितरों का भी हो गया, वास्तुदेव का भी हो गया, और हमारा कार्मिक का भी हो गया। उसको क्लेशनाशना क्रिया बोलते हैं। उसमें आप अपनी तरफ से क्लेशनाशना जो बाउल में डालने का है वो अपनी तरफ से और भी जो भी नकारात्मकता है वो बोल सकते हैं, कुदृष्टि, कुविचार, या और भी कुछ अपने को अच्छा नहीं लगता है वो विचार उसमें स्वाहा कर देने के हैं। और दिन भर मंदिर में, कौन से भी मंदिर में जाके पैर पढ़ के आने का है, या हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हो, विष्णु पुराण पढ़ सकते हो। इस तरह सोमवार का हम अच्छे से, अमावस्या का अच्छे से हम विधि विधान से कर सकते हैं। क्योंकि अमावस्या को हम लोग जो पितरों को देते हैं, थोड़ा सा भी दो निवाले भी खाना उनके लिए दे दे तो उनको अच्छा लगता है। क्यों कि वो वास करते हैं हमारे आजू बाजू, हमें आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि थोड़ा सा अन्न उनको दे दिया तो कुछ कम नहीं। उस दिन आप दान कर सकते हो, किसी गरीब को खाना खिला सकते हो, उनको ले जाके दे सकते हो, कपड़े दे सकते हो। लेकिन अमावस्या के दिन आपको किसी भी तरह का तेल, चाहे खाने का हो, चाहे सर को लगाने का हो, चाहे मालिश का हो, खरीदना नहीं है। लोहे की चीजें खरीदना नहीं है। पहले दिन ला के रखो, चलेगा। अमावस्या चालू होने से पहले ला के रखो, चलेगा। ये आपको, अगर आप खबरदारी लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको आने वाला महीना जाने वाला। अगर आपको वीडियो ये कहीं भी अच्छी लगी तो राधे राधे कमेंट लिख देना, और आप किस शहर से देख रहे हो ये मुझे लिखकर बता देना। धन्यवाद।